बॉयज कैटेगरी के पूल ए का हरियाणा के सामने है गुजरात। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। मोहित हमेशा की तरह पहली रेड करने आए हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा 10 पॉइंट लेकर भी सेमीफाइनल में जगह कंफर्म नहीं है। यहाँ पे डिफेंस कितना स्ट्रांग है उनका, एक प्रदर्शन और हमने देखा यहाँ पर। और हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी को टैकल करना, मोहित कृष्ण वहां बाहर जा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये थाई होल्ड ही कामयाब बना गया इस टैकल को। डुओ डाई रेड है, सचिन रेड पर हैं और बैक होल्ड बहुत ही बढ़िया, ब्लाइंड हो गए थे रेडर, आउट। अब देखना ये होगा कि क्या डिफेंस के नंबर 12 सागर वो भी बाहर गए थे, नहीं। क्या एंटिसिपेशन है यहां। ओह, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ डिफेंडिंग एंड सेविंग। ओ ये गलती हो गई। हेमंत चौधरी के लिए आसान एस्केप, अच्छा एंटिसिपेशन और 1 पॉइंट लेकर जाएंगे। स्कोर फिर बराबर। और ये डबल थाई होल्ड, बहुत ही बढ़िया डाइव, वेल डन। जी हां, भिलानीश जमाए लिया डिफेंडर गुजरात के और बाहर कर दिया रविंदर समुंदर कुमार को। डबल थाई होल्ड देखिए और कितना आसान हो गया बाकी डिफेंडर्स के लिए। द कैप्टन ऑफ कोर्स ट्राइंग टू गेट अ पॉइंट, इफ ही इज एबल टू गेट अ टच, इफ ही विंस 1 पॉइंट वाया अ टच, ही विल आल्सो रिवाइव 1 प्लेयर। Hasn't done that really. Oh, in fact, he gets a bonus, but then there won't be any revival, Sunil, for that. 7-all now, Gujarat and Haryana. We're almost approaching the 2-minute mark, the closing 2 minutes of this game. Rahul then, created the ripples there, the defense from Gujarat. 1 point ahead. और कबड्डी का ये खेल डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन है भारत, एशियन चैंपियन है भारत, और जिस तरीके से ये कबड्डी का खेल ग्रो कर रहा है काबिल तारीफ है। फिलहाल रेड पर है सचिन, 2 पॉइंट की बढ़त है गुजरात के पास। फर्स्ट हाफ खत्म ही होने वाला है, ये आखिरी रेड होगी फर्स्ट हाफ से पहले, और एक धमाके के साथ इस फर्स्ट हाफ की शुरुआत की और खत्म भी किया गुजरात ने। 2 पॉइंट की बढ़त ही सही, एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम भले ही ना हुआ हो सुनील, लेकिन 9-7 से गुजरात ने अभी एक डंका जरूर बजा दिया है। हरियाणा विल हैव टू कम बैक with a bang and they cannot take this team lightly. स्वागत है आपका दोबारा से हरियाणा और गुजरात के इस मैच में, जहां गुजरात 2 पॉइंट से आगे है, लेकिन ये ऐसी लीड है जो किसी समय एक भी रेड में खत्म हो सकती है। मैं हूं सुनील तनेजा, स्वागत है मुनीष जॉली का। शुक्रिया दोबारा स्वागत करने के लिए, लेकिन हमने आपको छोड़कर कहीं गए नहीं थे सुनील, और छोड़कर हम कबड्डी को कहीं नहीं जाएंगे। और यहां पर एक बेहतरीन रेड, सफल रेड हुई यहां गुजरात की, हावी हो गई है गुजरात सेकंड हाफ में भी। सचिन 2 अंक लेकर गए हैं, हरियाणा प्रेशर में है, चेहरे बता रहे हैं कितना प्रेशर। और ये देखिए डीप गए एंड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। और जब रिकवरी मोड पे कोई रेडर हो तो डिफेंस को थोड़ा सा वहां चौकन्ना हो जाना चाहिए। 11 पॉइंट्स यहां पे ले चुके हैं, और यहां एक लेट चैलेंज आया गुजरात की तरफ से जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। गलती कर बैठे राजन अशोक कुमार पनवर, और साथ ही साथ एक और पेनलाइजेशन वहां हुआ। सचिन जोगिंदर भी बाहर जाएंगे। 2 पॉइंट की बढ़त है गुजरात के पास, लेकिन हरियाणा साइकोलॉजिकली अभी स्ट्रांग लग रहा है और ये स्ट्रेंथ अंत तक बरकरार रखनी होगी। बहुत जबरदस्त तैयारियां एस्केप की, लेकिन उतना अच्छा टीम वर्क, शाबाश हरियाणा। मुनीष, कई बार 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन उस 1 पॉइंट को हासिल करने में जो एक्शन होता है वो चकाचौंध कर देता है। और उस एक्शन के साथ जो साइकोलॉजिकल बेंड आपने क्रिएट कर दिया गुजरात के लिए, ये देखिए जब आप थाई होल्ड कर लें तो सारी मूवमेंट वहां रुक जाती है, और उसके बाद एक बेहतरीन वेस्ट होल्ड भी था। कोई वजह ही नहीं छोड़ी कि वहां गुजरात कोई पॉइंट ले सके। इस समय डू और डाई रेड है, यहां पे पॉइंट लेके जाना होगा। आशीष गिल को जानते हैं, और यहां पे बढ़िया एंकल होल्ड और गुजरात की वापसी
हुई है उनके बेहतरीन डिफेंडर भिलानीश जमेलिया के द्वारा। एंकल होल्ड टू परफेक्शन। टैक्टिकल मूव्स बना रही है और इस समय एक डिफेंसिव फॉर्मेशन आप देख रहे हैं जो कि मुश्किल है और उसी में फंस गए हैं, ट्रैप किए गए। यहां पर गुजरात को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सचिन जोगिंदर बाहर जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट मिला हरियाणा को और पॉइंट लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो एक रिवाइवल भी हो सकता है। टच क्लेम कर रहे हैं और मिल गया है उनको। और ये एक बेहतरीन टैकल हो सकता था लेकिन खामियाजा भुगता, थोड़ा सा लेट हो गए थे टैकल करने में। आखिरी संभवतः आखिरी रेड है ये हरियाणा के लिए इस मैच में। आउट नहीं होना है, कुलदीप को आउट नहीं होना है, पॉइंट भले ही ना मिले, क्योंकि अब वो मैच जीतने की स्थिति में नहीं है। उनको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो मैच 7 के ज्यादा मार्जिन से ना हारें। स्कोर डिफरेंस उनको भी पता होना चाहिए। पूरे 30 सेकंड का उनको टाइम लेना चाहिए अपनी इस रेड में। और उसके बाद जब गुजरात की रेड आएगी तो पीछे बैक लाइन तक चले जाएं। अब पीछे बैक लाइन तक चले जाएं। रेडर को सिर्फ खाली हाथ लौटने दें, टैकल करने की ट्राई ना करें, क्योंकि अगर जिगर चौहान ने दोनों का शिकार कर लिया तो हरियाणा के लिए मुसीबत हो सकती है। सुपर टैकल रिस्क लिया हरियाणा ने और कामयाबी मिली। इस सुपर टैकल के साथ हरियाणा ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो अब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। और इस जीत के साथ गुजरात ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो भी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। दैट मींस कर्नाटक 2 मैच जीतने के बावजूद अब सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगे। पहले गुजरात ने 23-19 से हराया था महाराष्ट्र को ओपनिंग मैच में, और यहां गुजरात ने हरियाणा को 18-14 से एक लो स्कोरिंग मैच में हराया है। और इन दोनों जीतों की बदौलत गुजरात अंडर 17 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया है।